अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। हमारे पास 10th क्लास का फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 10 है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसका जो हमारा टॉपिक है वो है 10.1.1 आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। उससे थोड़ा सा पहले हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद ये होता है कि जिसमें कोई केमिकल चेंज ना हो, सिंपल फिजिकल है, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कलर, डेंसिटी, उसका मैस, उसका मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसके क्रिस्टल की शेप है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हम एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो देख रहे हैं वो है एसिड आर सोर इन टेस्ट। सोर का मतलब होता है खट्टा, तुर्श जिसे आप कहते हैं, ठीक है। जिस तरह लेमन आप जुबान पे लगाते हैं, लेमन जूस, तो आपको तुर्श लगता है, खट्टा लगता है, तो वो सोर इन टेस्ट है। जबकि बेस जो है बिटर इन टेस्ट। बिटर का मतलब होता है कड़वा, तो बेस जो है वो बिटर होते हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑन बिलुलिटमस। देखें जी, एसिड जो है वो एसिड सिंपल, हम एक तेज़ाब का वर्ड यूज़ करते हैं एसिड के लिए। इसका मतलब होता है जला देने वाला। जहाँ पे भी आप डालते हैं उसे वो बर्न आउट कर देता है, जला देता है। तो एसिड का मतलब क्या हुआ? एसिड्स आर बर्निंग इन नेचर, तो वो बिलुलिटमस को रेड कर देता है। कोई भी चीज़ जब जलने पे आती है तो वो पहले सबसे रेड होती है। लिटमस पेपर क्या होता है? एक केमिकल है, उसको पेपर के ऊपर अटैच किया हुआ है, उसे हम कहते हैं कि लिटमस पेपर है, ठीक है। तो उसको वो जो है रेड कर देता है, ठीक है, बिलू लिटमस को रेड कर। जबकि बेस जो है वो बिलू लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और इफेक्ट ऑन रेड लिटमस के ऊपर एसिड कोई इफेक्ट नहीं करेगा, जबकि बेस जो है वो उसको ब्लू कर देगा। उसके बाद इफेक्ट ऑन स्किन, उसके बाद कोरेसिव का मतलब डैमेज करने वाला, जंग लगाने वाला लोहे को, और स्किन को भी डैमेज करता है एसिड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। और इफेक्ट ऑफ स्किन ऑन ऑफ बेस, हार्म स्किन टिश्यू को डैमेज करता है। बेस भी और एसिड भी दोनों का सेम इफेक्ट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड एज वेल एज बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों में से इलेक्ट्रिकल करंट पास आउट हो जाता है। अब हम जाते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पे। तो हमारे पास सबसे पहले आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या बताता है? देखें जी, कोई भी चीज़ जो सबसे पहले ना प्योरीफाई या 100% एक्यूरेट नहीं होती, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी थ्योरी के अंदर ना डिफरेंट चेंजेस आते रहते हैं, जिससे वो 100% या मोस्टली एक्यूरेट कंडीशन में चली जाती है, ठीक है। तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर दोज थिंग विच हैव H पॉजिटिव आयन विच डोनेट H पॉजिटिव आयन। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि एसिड वो चीज़ है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है, जब हम इसे पानी में हल करें, ठीक है, डिसोसिएट इन वाटर H2O में हल करते हैं, तो ये क्या बना देगा? H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। मतलब एसिड वो चीज़ है जो पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करे, तो उसे हम कहते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये एसिड है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये भी अगर हम इसे पानी में हल करें H2O के अंदर, तो ये क्या बनाएगा? 2H प्लस SO4 2-, ठीक है। ये 2 इसलिए कि ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसी तरह कुछ और एसिड्स हैं, फॉर एग्जांपल HNO3 नाइट्रिक एसिड। व्हेन वी डिसॉल्व नाइट्रिक एसिड इन H2O, इट प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन प्लस NO3 नेगेटिव आयन, ठीक है। तो इसके बाद इसी तरह हमारे पास ये सब स्पीशीज आपने देखा कि ये क्या है जी? H पॉजिटिव आयन प्रोवाइडर हैं, H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रही हैं। तो इसका मतलब है एसिड वो चीज़ है हमारे पास जो H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक्वस मीडियम, एक्वा बेसिकली ना साइंटिफिक नेम है वाटर का, एक्वा, ठीक है। आपका एक ब्रांड भी है एक्वाफिना पानी के लिए, तो एक्वा वो इसी से है, ठीक है। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वाटर जो है उसके अंदर जब हम हल करते हैं एसिड को या बेस को, सॉरी एसिड को, तो वो H पॉजिटिव आयन देता है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका आ गया? एसिड का, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम देखते हैं बेस को, ठीक है। तो बेस क्या है जी हमारे पास? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, बेस हमारे पास वो चीज़ है कि जिसको हम वाटर के अंदर डिसोसिएट करें, हल करें, डिसॉल्व करें, तो वो OH आयन प्रोड्यूस करता है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, जो बेस जो है वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब इसी तरह हम आगे देखेंगे, हमारे पास बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहली थी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे भी हम पानी में हल करें तो क्या बनाएगा हमारे पास? कैल्शियम 2 प्लस आयन प्लस 2
OH माइनस आयन। अब आपने देखा इस बेस ने भी OH माइनस आयन बनाए, इस बेस ने भी OH माइनस आयन बनाए। अब ये बेसिकली जो CaOH/2 है ना, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, एक कैल्शियम के साथ 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगे हैं, उनको ओवरऑल हम इस तरह से लिख लेते हैं कि दोनों इकट्ठे हैं, ठीक है। तो ये 2 आयन इसलिए प्रोड्यूस हुए हाइड्रोक्साइड आयन। इसी तरह बहुत सारी बेसिस और हैं जो मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह है आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस करता है वैलेंसी के ऊपर। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी के साथ 3 हाइड्रोक्साइड आयन अटैच हुए हैं, ठीक है। तो ये बचे हमारे पास थे कैरेक्टरिस्टिक कुछ बेसिस की चीज़ें, ठीक है। और इस तरह हमारे पास एक बेस है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। इसे भी आप पानी में वाइट कलर का ये होता है बेस, ठीक है। और इसे आप पानी में हल करें तो क्या बनाएगा, NH4 प्लस अमोनियम आयन और प्लस OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था एसिड एंड बेस का, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।